हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपकी टीचर सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप सभी बच्चे बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और प्रसन्नचित होंगे। आज मैं कक्षा 3 पल्लव हिंदी पाठ्य पुस्तक से आपको पाठ 12 काशी का प्रसाद कराने जा रही हूँ। आई होप इस कहानी को आप ध्यान से सुनेंगे। पाठ समझाने से पहले मैं कहना चाहूँगी, जो बच्चे पहली बार इस लिंक से जुड़े हैं प्लीज़ वो हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे समय समय पर आपको हिंदी विषय संबंधी जानकारी मिलती रहे और हमें मोटिवेशन मिलता रहे। हम आपके लिए और बेहतर कहानियाँ और बेहतर अर्थ आप तक पहुँचा सकें। तो बच्चों, शुरू है पाठ 12 काशी का प्रसाद। राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक मुनि पधारे। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, मैं शिव की नगरी काशी से प्रसाद लाया हूँ, लीजिए, इसे अपने सभी सभासदों में बंटवा दीजिए। इतना कह के मुनि ने अपने झोले में से 2 बताशे निकालकर राजा कृष्णदेव राय के हाथ में रख दिए। राजा कृष्णदेव राय प्रसन्न हो उठे। उन्होंने अपने पुरोहित जी से कहा, आप इन बताशों को सभी में बंटवा दें। सुनकर पुरोहित जी अचकचाए, यानी थोड़े से परेशान हो गए और बोले, महाराज, यह चमत्कार तो सिर्फ यहाँ तेनालीरामा ही कर सकते हैं, यानी सभी में बांटने का ये वाला चमत्कार तो सिर्फ तेनालीरामा ही कर सकते हैं। इस पर राजा तेनालीरामा की ओर देखा। तेनालीरामा ने दोनों बताशे लिए और एक सेवक को बुलाकर उसके कान में कुछ कहा। सेवक दौड़ा दौड़ा गया और पानी से भरा एक घड़ा ले आया, साथ में शक्कर भी ले आया। उसने पानी में शक्कर घोलकर शरबत बनाया। अब तेनालीरामा ने अपने हाथ से दोनों बताशे तोड़े, उसमें डाले और अच्छी तरह से घोल दिया। फिर उन्होंने यह शरबत राजा, मंत्री, पुरोहित और सभी सभासदों में बंटवा दिया। मुनि को भी शरबत दिया गया। सभी ने प्रसन्न होकर शरबत पिया। तेनालीराम हंसकर बोले, महाराज, इस शरबत के साथ साथ सभी को बराबर प्रसाद भी मिल गया। मुनि ने तेनालीरामा की बुद्धिमत्ता की खूब तारीफ की और उन्हें आशीर्वाद दिया। वास्तव में मुनि ने जानबूझकर तेनालीरामा की परीक्षा ली थी। बुद्धिमान व्यक्ति कठिन से कठिन कार्य भी आसानी से कर लेता है। अगर किसी के पास बुद्धि है और कोई भी परेशानी आती है तो वह उसका सॉल्यूशन भी आराम से निकाल लेता है। जिस तरह से 2 बताशे पूरी जनता के सामने बांटने का सवाल आया तो पुरोहित घबरा गया और उसने कहा, महाराज, ये काम तो तेनालीरामा ही कर सकते हैं, पर उन्होंने अपनी बुद्धिमानी से, सूझबूझ से उस समस्या को दूर करा। एक बार इसके शब्दार्थ देखते हैं। पधारना यानी किसी स्थान पर आना, सभासद यानी दरबार का सदस्य, पुरोहित पूजा कराने वाला, अचकचाना यानी चौंक जाना। आई होप ये प्यारी सी कहानी काशी का प्रसाद आप सभी बच्चों को समझ में आई होगी। एक बार आप इसे पुनः पढ़ें, समझें और सुनें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।